जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपकी जो ब्रैकिश वाटर में लाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, फिर फ्रेश वाटर में लाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। आपकी जो एसिड सल्फेट सोयल्स हैं वो कहाँ पे फाउंड होती है जनरली? एसिड सल्फेट सोयल नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे। फ्रेश वाटर। कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। हाँ, कोस्ट पे क्या है कि एसिड सल्फेट सोयल क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। और ज्यादातर आपके जो ब्रैकिश वाटर फार्म्स है, ब्रैकिश वाटर फार्म है, वो कोस्ट के अलोंग ही क्या है कि जो है ना आपके होते हैं। दूसरा आपका क्या है कि आपका जो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स है उनके अंदर आपका जो क्ले का कंटेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर क्ले की परसेंटेज किसी वाटर बॉडीज में ज्यादा है तो उसको लाइम की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? भाई सर बच्चों फिर से बोलिए ना, नहीं सुनाई दिया। अच्छा सर अच्छा, 50% मोर। मैं दोबारा क्या है कि जो है ना मतलब आपको बताता हूँ। अभी आवाज तो सही आ रही है ना बच्चों, आप सभी लोगों को मेरी? यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे ना कि जैसे क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी की नहीं, आपकी आपको लाइम की रिक्वायरमेंट ब्रैकिश वाटर में ज्यादा होती है या फिर फ्रेश वाटर सॉइल में ज्यादा होती है? तो कहने का मतलब आपका ब्रैकिश वाटर सॉइल में लाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि एक तो क्या है कि आपका जो क्ले कंटेंट है वो ग्रेटर होता है आपका ब्रैकिश वाटर में। और किसी सोयल में आपका हाईली क्ले कंटेंट है तो उसमें आपकी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सिल्टी या फिर सैंडी सोयल। आपकी हैवी सोयल्स में लाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना एज कम्पेयर टू आपकी सॉफ्ट सोयल के कंपेरिजन में। ठीक है, तो उसी को क्या है कि हम जो है ना मतलब कंटिन्यू करते हैं आगे ना। रोल जो है आपके सोयल्स के रोल्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स की वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सोयल में, कि अगर आपके सोयल में न्यूट्रिएंट कंटेंट है तो आपके पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपकी ग्रेटर होगी। अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं है तो आपके पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपकी लेस होगी। तो एक तरीके से आपके जो सोयल में न्यूट्रिएंट होते हैं वही क्या है कि आपके ओवरलाइंग वाटर में क्या है कि आपके न्यूट्रिएंट क्या है कि आपके अवेलेबल क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल केमिकल कंडीशंस हैं सोयल्स की, ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स की, वो डिफरेंट होती है किससे? फ्रेश वाटर पॉन्ड से। ठीक है, तो आपकी जो ब्रैकिश वाटर सोयल्स है वो उसको आप करेक्टराइज कर रहे हो टेक्सचरली कि उसके अंदर आपका क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है और आपका जो सोडियम और एल्कलाइन रिएक्शंस है केमिकली वो भी क्या है कि आपकी हाई होती है और उनके अंदर जो परमेबिलिटी है वो क्या है कि आपकी लो होती है। तो एक तरीके से परमेबिलिटी, तो जिसको आप सीपेज कह रहे हो, सीपेज इसमें लो क्यों है? कोई बता सकता है कि वाई लो परमेबिलिटी? जी बच्चों, वाई लो परमेबिलिटी ज्यादा है इसलिए। इन सैंडी सॉइल ज्यादा है। क्लेई सोयल क्या है कि इसमें ग्रेटर है और क्लेई सोयल जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे आपकी जो है ना जो सीपेज है वो आपका क्या है कि आपका कम होगा। तो आपकी जो एसिड सोयल है वो आपकी जो है ना कहाँ कहाँ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम काउज करती है? केरला में, गोवा में, वेस्ट बंगाल वगैरह में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे कंसिडर करोगे कि आपका जो लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है ज्यादातर ब्रैकिश वाटर सोयल का, उसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है कि आप इसमें जो है ना इस्तेमाल करते हो। तो जैसे क्या है कि अगर कोई ब्रैकिश वाटर सोयल है उसके अंदर लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है मतलब आपका चाहिए होता है एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सॉइल के अंदर? कितने परसेंट चाहिए होता है बच्चों? मोर देन 2.5। मोर देन 2.5 तो जो है मतलब आपका सही माना जाता है कि अगर 2.5 2.5। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है सॉइल में तो आपका सुटेबल नहीं है फिश प्रोडक्शन के लिए बेटा। आपका 1.5 से 2.5% अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है सोयल के अंदर तो वो आपका हाईली प्रोडक्टिव होता है। ग्रेटर देन 2.5% इज अनसुटेबल फॉर फिश प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है,
तो अगर किसी सोयल में आपका लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है ज्यादातर ब्रैकिश वाटर सोयल में, तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और वो बेनिफिशियल होता है, और जो प्रोडक्टिविटी है पॉन्ड की वो क्या है कि आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट है सोयल का, वो आपका यूजफुल होता है किसमें, कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। मतलब क्या है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का हाई कंटेंट इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने अभी पूछा ना कि आपका ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट में आप ज्यादा लाइम क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो, तो ज्यादा एक्स्ट्रा लाइम आप यूज कर रहे हो, तो आपका जो हार्मफुल इफेक्ट है आप ऑर्गेनिक मैन्योरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैन्योरिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग का जो एक तरीके से जो निगेटिव चीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका जो है ना आप हाई डोज क्या है कि आपकी रिक्वायर्ड जो है ना आपकी होती है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपका जो है आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या है कि आपके होते हैं। फॉस्फोरस क्या है कि आपका जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका ये किससे स्ट्राइक करता है, आपका जो उन इफेक्ट से स्ट्राइक करता है जो आपका फिश यील्ड है उसको क्या है कि आपका इंक्रीज क्या है कि आपका जो है ना मतलब करते हैं। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस है फिश फूड ऑर्गेनिज्म की, वो डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, आपका फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन से साल्ट वाटर सिस्टम में। कि आपकी जो फोटोसिंथेसिस है फिश फूड ऑर्गेनिज्म की, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, आपकी जो रेट है फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन का साल्ट वाटर इकोसिस्टम में। तो जनरली क्या होता है कि आपका जो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड सोयल है उसके अंदर आपका अच्छे अमाउंट में आपका जो है ना फोस्फोरस क्या है कि आपकी अवेलेबल क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, और जो आपकी अवेलेबिलिटी है फोस्फोरस की वो क्या है कि आपकी बेनिफिशियल होती है फिश फूड ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेकिन आपका अगर आपका क्लोरीन क्लोराइड आयन की क्या है कि आपकी लार्ज अमाउंट है किसी एनवायरनमेंट में, तो आपका वो क्या करती है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का उसको एंटागोनिस्ट इफेक्ट क्या है कि आपका शो करती है। मतलब एक तरीके से आपका जो यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उसको क्या है कि अगर आपके किसी सॉइल में क्लोरीन आपकी ग्रेटर है तो वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट होगी, उसके अपोजिट इफेक्ट क्या है कि आपका शो करती है। ठीक है, तो ये दिक्कत क्या है कि आपकी हो जाती है अगर किसी सॉइल में क्लोरीन कंटेंट क्या है कि आपका ग्रेटर क्या है कि आपका होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन क्या है कि सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट है एलिमेंट है आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट है एक्वाकल्चर में। जो प्रोडक्टिविटी है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड की वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि कितना अमाउंट आपका अवेलेबल नाइट्रोजन का सोयल में क्या है कि आपका है, कि कितने अमाउंट अवेलेबल नाइट्रोजन का सोयल के अंदर क्या है कि आपका है। जैसे हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की क्या है कि जो है ना मतलब बात करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज समझ आती है कि आपका 10:1 to 20:1 क्या है कि आपका रिक्वायर्ड होता है एक जो है ना मतलब वो मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपका एक जो है ना मतलब एक अच्छी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप ये बताइएगा कि आपकी कोई हाईली प्रोडक्टिव सोयल है तो उसमें सोयल नाइट्रोजन कंटेंट कितना पीपीएम होता है बच्चों। हाईली प्रोडक्टिव सोयल है तो उसके अंदर सोयल नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, सोयल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है फिर बाद में मतलब बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देती है ना ये चीजें। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी। Yes. हाँ, ये मैंने कल ही पढ़ाया है बच्चों ना। देखो चीजों को अब आपके पास समय नहीं है कि जो है ना आप लैग कर करके जो है ना चीजें समझे। जैसे क्या है कि आज मेरे पास एक बच्ची का भी मैसेज आया था कि सर हमारा जो वो है क्या नाम गियर एंड क्राफ्ट का वो क्या है कि मुझे करा दीजिएगा। तो मैं काफी दिनों से आप पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मेरा फुल पोटेंशियल आप पे ही है। तो कल से जो बच्चे जो है ना मतलब एक क्लास और एक्स्ट्रा चाह रहे हैं मुझसे, तो मुझे अपना टाइम सुटेबल टाइम मुझे मैसेज कर दें। बस सुबह का टाइम जो है ना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह मैं थोड़ी सी लेट उठता हूँ। रात में आप कितने भी बजे, दोपहर में, आप मुझे ये समझ लीजिएगा कि 11 बजे के बाद आप मुझे कभी भी कह सकते हो कि सर हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले लो, हमारे पास टाइम है, हमें ये टॉपिक पढ़ा दो, मुझे ये टॉपिक मेरा छूट गया था या फिर मेरे पास ये फ्री टाइम है तो मेरे पीछे का रिवाइज करा दो। मैं आगे का नया तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सब जो बच्चे होंगे उन 2 क्लासेस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी बच्चे का कोई टॉपिक पीछे का छुटा हुआ है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है और मैं उसको 2-2.5 महीने लगातार भी क्या है कि आपका पढ़ा सकता हूँ। हालांकि लेकिन ना पूरी करने वाली बात उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस, लेकिन कुछ चीजें जो पीछे की हैं उसको जो है ना भूलो मत। जैसे क्या है कि अगर आपका कोई पॉइंट है उसके अंदर आपका 200 पीपीएम से कम अगर आपकी जो है ना सोयल नाइट्रोजन है उस सोयल के अंदर, तो उसको आप लो प्रोडक्टिव क्या है कि आप कंसिडर करोगे।
और अगर 250 से 500 ppm अगर आपकी नाइट्रोजन है उस सोयल के अंदर, तो आप मीडियम प्रोडक्टिव सोयल क्या है कि आप कंसीडर करोगे। एंड इफ इज ग्रेटर देन 500 ppm देन वी कंसीडर दैट इज द सोयल इज आपकी हाईली प्रोडक्टिव सोयल। इसका क्या है कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स की, वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि आपका अवेलेबल नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है आपके सोयल्स में। जैसे क्या है कि आपकी जो अमाउंट है ऑफ इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कंपैरेटिवली लेसर इन ब्रैकिश वाटर पॉन्ड सोयल। मतलब क्या है कि आपकी जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है या फिर जो इजीली अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की ब्रैकिश वाटर पॉन्ड सोयल में, वो क्या है कि आपकी कंपैरेटिवली लेसर होती है एज कंपेयर टू आपका फ्रेश वाटर पॉन्ड्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपकी दो रीडली अवेलेबल इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है, वो कौन कौन सी होती है आपकी? एक तो अमोनियम एंड नाइट्रेट। अमोनियम कंटेंट इज कंपैरेटिवली हायर ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन सबमर्ज कंडीशन। मतलब क्या है कि आपकी दो रीडली अवेलेबल इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है, एक अमोनियम अमोनियम एंड नाइट्रेट। और जो आपका अमोनियम कंटेंट है वो कंपैरेटिवली हायर है होता है आपका, वो आपकी एनारोबिक कंडीशन जो है ना सबमर्ज सोयल में क्या है कि आपकी प्रिवेल करती है। जैसे क्या है कि आपका सरफेस वाटर में तो क्या है कि आपके एयर या फिर ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो आपकी अंडरलाइंग लेयर है सोयल की, उसमें क्या है कि कोई जो है ना ऑक्सीजन या फिर एयर क्या है कि आपकी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपकी जो अमोनियम नाइट्रोजन है वो बेनिफिशियल होती है किसके लिए? ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के लिए, सिंस दिस फॉर्म रिमेन्स एब्जॉर्ब इन द सोयल। ये आपकी जो अमोनियम नाइट्रोजन है ये आपकी एब्जॉर्ब होती है सोयल में, ठीक है। और ये आपकी एक्सचेंजेबल क्या है कि आपकी होती है, डेट एक्सचेंजेबल होती है फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड रीडली बाय बेंथिक एल्गी। और ये एक्सचेंजेबल भी होती है, और अमोनियम नाइट्रोजन को क्या है कि आपका बेंथिक एल्गी भी क्या है कि आपका यूटिलाइज क्या है कि आपकी कर लेती है, ठीक है। अब जो सी वाटर है वो क्या है कि आपकी यूटिलाइज करती है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर डिफरेंट डाइल्यूशन कंटेंट्स में, ठीक है। तो उसके अंदर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या है कि आपके होते हैं, ठीक है। तो आपके जो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड सॉइल है वो क्या है कि आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्या है कि आपकी नॉट लाइक टू बी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्या है कि आपकी नहीं होती है। ऐसी सॉइल्स में आपका जो है ना मतलब ब्रैकिश वाटर पॉन्ड सॉइल में आपका फेयरली सप्लाई होती है आयरन की, कॉपर की, मैग्नीज की, जिंक की, ठीक है। और जो आपका मैग्नीट्यूड या जो आपकी जो अवेलेबिलिटी एलिमेंट्स की, वो क्या है कि आपका जो है ना जो टेक्सचर है, पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो वैल्यू है पॉन्ड सॉइल की, उसको क्या है कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है कि आपकी करती है कि आपके बहुत ज्यादा कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी सॉइल की हाइड्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, पीएच को जो है ना आपका बढ़ावा देने के लिए, वो यहाँ पे जो है ना मतलब आपके बताए गए हैं। अब आपका जैसे बिहेवियर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे सपोज कोई एसिड सल्फेट सोयल है, अगर मैं उसमें जो है ना फर्टिलाइजेशन अप्लाई किया हूँ, तो उसमें न्यूट्रिएंट की कंसेंट्रेशन इंप्रूव होगी या फिर ऐसी रहेगी जैसे वो पहले है? जी बच्चों, मेरे क्वेश्चन समझ पाए आप? सर इम्प्रूव होगी। इंप्रूव होगी? आप कैसे कह सकते हो इंप्रूव होगी? हमने तो ये पढ़ा है कि जो एसिड सल्फेट सोयल्स होती हैं जिनमें एसिडिक कंटेंट आपका ज्यादा होता है, अगर उसमें आप जो है ना फर्टिलाइजर्स आप अप्लाई करते हो तो वो अनअफेक्टेड होते हो, तो आप कैसे कह सकते हो उसको इंप्रूव होगी? तो आपके अनअफेक्टेड क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो आपके डिफरेंट और फर्टिलाइजिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तीन आपके मेजर न्यूट्रिएंट है जो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो आपकी प्राइम इंपोर्टेंस है आपकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ठीक है। इसके साथ साथ आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है कि आपका पॉन्ड्स में क्या है कि आपकी डन की जाती है, नॉट ओनली टू प्रोवाइड ए स्टडी सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की स्टडी सोर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और आपकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल्स की, उसको क्या है कि आपका इंप्रूव करने के लिए। तो जैसे आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजिनस और फोस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ, वो क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड्स का, उसको क्या है कि आपका एनहेंस करने के लिए क्या है कि आपका यूजफुल क्या है कि आपका होती है। अब नेक्स्ट हम नाइट्रोजन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी इफिशियंसी है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की, वो डिपेंड करती है लार्जली किसकी फॉर्म में, कि आपने किस फॉर्म में क्या है कि आपने अप्लाई किया। जैसे जब आप अगर नाइट्रोजन क्या है कि आप के लिए क्या है कि अगर आपको जो है ना अपनी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट आपका कम है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो कॉमनली यूज होते हैं जो है ना मतलब पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए, वो कौन कौन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आप कॉमनली यूज करते हो बच्चों?
यूरिया, एसएसपी, यूरिया एंड, मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की जो कॉमनली यूज होते हैं एक्वाकल्चर में ना। एसएसपी तो फॉर आपका फोस्फेटिक फर्टिलाइजर जो आपका फिश पॉन्ड में यूज होता है। यूरिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एंड एक तीसरा भी होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एंड पोटास के लिए क्या है कि आपका जो के है जिसको पोटेशियम कह रहा है, तो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए आपकी दो फॉर्म क्या है कि कॉमनली यूज होती है। कौन कौन है दो फर्टिलाइजर जो फिश पॉन्ड के लिए यूज होते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर फिश पॉन्ड में? पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। एंड पोटेशियम सल्फेट को आप जो है ना आप K2SO4 या फिर सल्फेट जो है पोटाश का उसके नाम से भी क्या है कि जो है ना हम जानते हैं। तो इस चीज का क्या है कि जो है ना मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों ना। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ क्या है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ना कि अगर आप फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक यूज करनी चाहिए, ऑर्गेनिक यूज करनी चाहिए, फिर बोथ ऑफ दीज यूज करनी चाहिए। तो आपका आंसर था बोथ ऑफ दीज। तो आपका क्या है कि जैसे क्या है कि अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग इज आल्सो डन इन दिस पॉन्ड। आपको ऑर्गेनिक मैन्योर भी क्या है कि आपको उस पॉन्ड में क्या है कि आपकी करनी चाहिए। तो वो क्या है कि आपका जो है ना जो स्टडी सोर्स है डिफरेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की उसको तो प्रोवाइड करेगी करेगी। इसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन केमिकल प्रॉपर्टीज है सोयल्स की वो क्या है कि आपकी इंप्रूव क्या है कि आपकी हो जाती है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ वो क्या है कि आपके यूजफुल होते हैं आपका जिसको इंक्रीज करने के लिए आपकी जो ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड्स है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपके क्या है कि आपके यूजफुल होते हैं कि आपके जो नाइट्रोजिनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ ये नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ क्या है कि आपके यूजफुल होते हैं ब्रैकिश वाटर पॉन्ड के प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। नाइट्रोजन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो इफिशियंसी है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वो डिपेंड करती है लार्जली आप किस फॉर्म में क्या है कि आप उसको क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपको ये पता होगा कि आपके जो जो है ना जो नाइट्रेट्स हैं वो आपके हाईली सोल्यूबल क्या है कि आपके वाटर में क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, एंड NO3 आयंस अनलाइक NH4 आयंस। ठीक है, तो आपके जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं वो क्या है कि आपके हाईली सोल्यूबल क्या है कि आपके होते हैं, लेकिन आपके जो अमोनियम आयंस है वो क्या है कि आपके हाईली सोल्यूबल क्या है कि आपके नहीं होते हैं। और इनमें से सबसे टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है? NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव एंड आपका NH4 पॉजिटिव। इनमें से सबसे टॉक्सिक फॉर्म किसके लिए कौन सी है बच्चों? सर ऑप्शन दोबारा। NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव, NH4 पॉजिटिव में से कौन सी टॉक्सिक फॉर्म है? लास्ट। अमोनियम आयन क्या है कि आपका मोस्ट टॉक्सिक है। ये क्या है कि आपका जो है ना एब्जॉर्ब नहीं होता है, इससे सोयल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड देयरफॉर आर लायबल टू लॉस इन लीचिंग। और आपका जो अमोनियम आयन है जब वो क्या है कि आपका एब्जॉर्ब नहीं होता सोयल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में, तो वो लायबल होता है कि वो आपका अमोनियम आयन लीचिंग में क्या है कि आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, मोरओवर जब क्या है कि आप व्हेन द NO2 निगेटिव आपका जो NO2 निगेटिव आयन है वो आपका क्या है कि एंटर करता है। ठीक है, तो आपका जो इनटू लोअर रिड्यूसिंग जोन ऑफ पॉन्ड सोयल वो क्या है कि आपका जो NO2 निगेटिव एंटर करता है लोअर रिड्यूसिंग जोन जो आपकी पॉन्ड सोयल की मच ऑफ देम मे बी रिड्यूस्ड टू NO3। तो आपका ज्यादातर क्या है कि वो आपका लो रिडक्शन जोन में क्या है कि जब वो आपका एंटर करता है तो ज्यादातर वो आपका NO3 में क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और एंड अल्टीमेटली लॉस्ट एज एलिमेंटल नाइट्रोजन। और वो क्या है कि आपका अल्टीमेटली क्या है कि आपका लॉस्ट हो जाती है किसमें? एलिमेंटल नाइट्रोजन में। किससे? आपके डिनाइट्राइटिंग बैक्टीरिया में। ठीक है, तो आपका फंक्शंस करती है एफिशिएंटली किसमें? आपके एरोबिक एनवायरनमेंट में, और आपके एग्जिस्ट करती है रिड्यूसिंग जोन ऑफ द पॉन्ड सॉइल। ठीक है, तो आपके पॉन्ड सॉइल में रिड्यूसिंग जोन की तरह क्या है कि आपका एक्ट क्या है कि आपका वो करती है। ठीक है, तो आपके जो अमोनियम कैरियर्स है जनरली क्या है कि आपके कंसिडर किए जाते हैं कि आपके बेटर फर्टिलाइजर्स है नाइट्रेट से। ठीक है, आपके जो अमोनियम कैरियर्स हैं उनको जनरली कंसिडर किया जाता है कि आपके बेटर फर्टिलाइजर्स हैं। जब तो पीछे ये बोला गया है ना कि आपके अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है कि आपके यूज होते हैं ना,
आपके एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो इसलिए इनको कहा गया है कि आपके जो अमोनियम कैरियर्स है वो जो है ना मतलब जनरली उनको कंसिडर किया जाता है कि आपके बेटर फर्टिलाइजर्स है किससे, नाइट्रोजन नाइट्रेट से। और इनको ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड में क्या है कि आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंस लॉस ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज मच लेस इन दिस फॉर्म, तो आपका जो नाइट्रोजन का जो लॉस है या फिर आपकी जो लीचिंग है डीनाइट्रिफिकेशन की, वो इस फॉर्म में अमोनियम कैरियर्स की फॉर्म में आपकी लेस होती है। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है अमोनियम बियरिंग फर्टिलाइजर्स की पॉन्ड में, most of the ammonium ions are likely to be absorbed by the exchange complex of the bottom, कि आपके ज्यादातर जो आपके अमोनियम आयंस है वो आपके जो है ना मतलब एब्जॉर्ब होते हैं किससे, आपकी जो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स है बॉटम की। ठीक है, और वो सेम स्ट्रॉन्गली क्या है कि आपकी बाउंड क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। तो ये जो आपका बिहेवियर फर्टिलाइजर्स का उसको कंसिडर किया गया है कि एक स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है कि आपके ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर की क्या है कि आपकी होती है। और जो आपकी बेंथिक एल्गी है वो क्या है कि न्यूट्रिएंट क्या है कि आपका ड्राइव करती है डायरेक्टली किससे, सोयल से और आपका सोयल वाटर इंटरफेरेंस से। और उसकी क्या है कि आपकी बेनिफिटेड होती है किसकी फॉर्म में, अवेलेबल नाइट्रोजन की फॉर्म में क्या है कि वो आपका बेनिफिटेड क्या है कि आपकी होती है। अब जो वाटर सैलिनिटी है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स की वो आपकी वेरीज करती है किससे, आपकी विद इन ए वाइड रेंज इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, कि आपकी जो वाटर सैलिनिटी है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स की वो आपकी वेरीज करती है विद इन ए डिफरेंट रेंज इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। मतलब क्या है, ब्रैकिश वाटर पॉन्ड में आपकी सैलिनिटी एक जैसी तो नहीं हो सकती है। आपकी जो है ना मानसून सीजन में आपकी लेस सैलिनिटी होगी, समर सीजन में आपकी हाई सैलिनिटी होगी। आपका फ्लक्चुएशंस क्या है कि विंटर सीजन में भी क्या है कि अलग आएगा, तीनों सीजन में, चारों सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, मानसून सीजन में, सब में क्या है कि आपका सैलिनिटी क्या है कि आपकी जो है मतलब क्या है कि आपकी अलग अलग क्या है कि आपकी होने वाली है। ठीक है, कि आपकी सैलिनिटी आपकी समर में ज्यादा होगी क्योंकि हाई रेट का क्या है कि आपके जो है ना मतलब आपका इवोपरेशन होगा। लेवेस्ट आपकी मानसून सीजन में होगी क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन क्या है कि आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब क्या है कि वाटर की सैलिनिटी के लेवल में क्या है कि आपका बदलाव आ रहा है, तो आपका जो है ना मतलब एग्जैक्ट प्रोनाउंस इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन सच पॉन्ड। तो आपके जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है ऐसे पॉन्ड में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि आपका प्रोफंड इन्फ्लुएंस क्या है कि आपका आने वाला है। इसमें क्या है कि आपका बदलाव आएगा कि सैलिनिटी के बेसिस पे भी क्या है कि जब आप जो है ना मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसपे क्या है कि आपका बदलाव आएगा, कभी ट्रांसफॉर्मेशन हाई होगा, कभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपका लो होगा। ठीक है, तो आपकी जो अप्लाइड नाइट्रोजन कुड बी इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म, कि आप जो नाइट्रोजन क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में क्या है कि आपके होने चाहिए, क्योंकि वाटर सोल्यूबल फॉर्म से ही क्या है कि आपका जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको रीडली क्या है कि आपके यूटिलाइज क्या है कि आपके करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली हायर अमाउंट अंडर हायर वाटर सैलिनिटी लेवल। तो जो आपका लो से एडेड नाइट्रोजन का आपका लेस होना चाहिए हायर वाटर सैलिनिटी में। और इसी फिनोमेना जो आपका एट्रीब्यूटेड होता है जिसके थ्रू आपका लोअर रेट ऑफ नाइट्रिफिकेशन अंडर हाई वाटर सैलिनिटी लेवल, कि आपका अगर किसी वाटर में सैलिनिटी का लेवल हाई है तो आपके जो नाइट्रिफिकेशन का जो रेट है वो क्या है कि आपका लोअर क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। ठीक है, तो अमंग डिफरेंट पॉन्ड फर्टिलाइजिंग एलिमेंट्स आपके इसके अलावा नाइट्रोजन भी आपका इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अदर कुछ छोटे छोटे न्यूट्रिएंट हैं वो भी क्या है कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं पॉन्ड प्रोडक्टिविटी को क्या है कि आपका इंप्रूव करने के लिए। जैसे क्या है कि हम फॉस्फोरस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो फॉस्फोरस है उसका एक साइंटिफिक इफेक्ट होता है आपका इंक्रीजिंग फिश यील्ड में, कि अगर फॉस्फोरस की अमाउंट अच्छी है तो आपका जो फिश का प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि नेचुरल फूड आइटम्स क्या है कि आपका इंक्रीज करेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि नेचुरली फॉस्फोरस आपका पॉन्ड में प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता है, या फिर आपके जो तालाब से इंडियन तालाब उसमें फॉस्फोरस की क्या रेशियो होता है। जैसे बहुत सारी जगह पे फर्टिलाइजेशन की कोई जो है ना जरूरत नहीं होती है, तो क्या फॉस्फोरस सारे तालाबों में प्रेजेंट है या फिर सारे तालाबों से गायब होता है फॉस्फोरस? नो सर, सब में रहता, लो कंसंट्रेशन में रहता है। लो कंसंट्रेशन में रहता है। अब जैसे क्या है कि कोई गांव का तालाब है या फिर कोई यूट्रिफाइड वाटर बॉडीज है या फिर जो यमुना है दिल्ली की उसके अंदर फॉस्फोरस का कंटेंट ग्रेटर है या फिर लेस है? लेस है। हम्म, लेस। लेस है। यमुना देखी तुमने, दिल्ली की यमुना,
मतलब मैंने तो देखी नहीं, लेकिन सुना है उसमें झाग झाग रहते हैं, पूरी यमुना क्या है कि आपकी खराब होगी, बर्बाद हो गई है ना। तो एक्चुअली में उसका एक मेन रीजन पता क्या है कि आप जो है ना मतलब जैसे कोई आपका जो सीवेज है, अगर वो सीवेज आपका जो है ना मतलब किसी तालाब में एंटर करता है, तो वहां पे यूट्रोफिकेशन क्या है कि आपका काउज हो जाता है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का लेवल क्या है कि आपका इंक्रीज कर जाता है। तो दिल्ली में क्या होता है कि जो सीवेज है, या फिर बहुत सारी जो आपकी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जो जींस मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या फिर जींस पे कलर कर रही हैं, कपड़े मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या फिर कोई भी, या फिर आपका क्या है कि बड़े बड़े होटल्स है, तो आप क्या है कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो ना, तो डिटर्जेंट में आपका फोस्फोरस काफी अच्छी अमाउंट में होता है, और वो फोस्फोरस सीवेज के थ्रू आपकी वाटर बॉडीज में एंटर कर जाता है। तो उसी वजह से वहां पे एल्गल ब्लूम्स क्या है कि आपके काउज होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन इज गुड फॉर वाटर बॉडीज और बैड? यूट्रोफिकेशन किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडीज के लिए आपका अच्छा है या बेकार है? बैड। Bad. क्योंकि बैड। स्पीसीज के लिए जो फ्रेश वाटर जो आपकी फिश स्पीसीज है उनको प्रॉब्लम्स क्या है कि आपका क्रिएट करता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है, वो क्या है कि आपका घट जाता है। ठीक है। तो आपका क्या है कि आपका जो है ना फोस्फोरस की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात कर रहे थे, तो आपकी जो अवेलेबल फॉर्म है फोस्फोरस की, एंड नॉट द टोटल अमाउंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड, कि आपका जो फोस्फोरस की जो अवेलेबल फॉर्म होती है तालाब में, वो इतनी रिक्वायर्ड इतनी नहीं होती कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर क्या है कि आपका बदलाव लाए। आपको जो है ना एक्स्ट्रा में क्या है कि इसको क्या है कि आपको यूज क्या है कि आपका करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे तालाबों में क्या है कि आपका फोस्फोरस की क्या है कि आपकी भारी कमी क्या है कि आपकी कह रहती है। तो नेचुरल कंडीशंस में आपके जो फिश पॉन्ड्स हैं उसके अंदर जो अवेलेबल फोस्फोरस है उसकी कंसेंट्रेशन लो होती है। ठीक है। और वो एक रोल प्ले करती है, जिसमें एक लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि आपका प्ले करती है कि फोस्फोरस कम है, तो आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है फूड चेन में फिश पॉन्ड की, वो क्या है कि आपकी कमी क्या है कि आपकी होगी। ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि आप फोस्फोरस तालाबों में क्या है कि आप ऐड करते हो इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में। ठीक है। और ये क्या है कि आपका फाउंड होता है टू डिसअपियर रैपिडली फ्रॉम द अवेलेबल फेज बाय फॉर्मिंग डिफरेंट इनसॉल्युबल कंपाउंड। तो इसलिए क्या है कि आपका जो है ना वो क्या है कि आपका वो होता है कि आपका जो है ना ये डिसअपियर भी क्या है कि आपका रैपिडली होता है, कि अगर आपने अप्लाई भी किया तो ये डिसअपियर भी क्या है कि आपका हो जाता है। और दूसरा मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि फोस्फोरस आपके प्लांट्स को या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को अवेलेबल तब होता है जब आपका हाई ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है कि आपकी हाई क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो ये है आपका। अब क्या है कि द इंक्रीज इन डिफरेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस डिपेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सॉइल, कि आपका जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है फोस्फोरस की, ठीक है, डिफरेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म है फोस्फोरस की, उसको इंक्रीज जो आपका करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शंस कैसी हैं सॉइल्स की। अगर रिएक्शंस आपकी हैं फेवर कर रही हैं तो आपका जो फोस्फोरस का कंटेंट है ओवरलाइंग वाटर में वो क्या है कि आपका इंप्रूव करेगा, और रिएक्शंस नहीं कर रही है तो वो क्या है कि आपका डिक्रीज क्या है कि आपका करने वाला है। ठीक है। तो जनरली आपका क्या है कि आपका जो आयरन फॉस्फेट्स की जो अमाउंट है वो क्या है कि आपकी इंक्रीज करती है, वुड ऑकर इन द पॉन्ड सॉइल, वो क्या है कि आपके पॉन्ड सॉइल में करती है जब आपकी एसिडिक रिएक्शन क्या है कि आपकी होती है। while increase in the amount of calcium phosphate could occur in alkaline condition। मतलब क्या है कि आपका जो आयरन फोस्फेट की अमाउंट क्या है कि आपकी तब इंक्रीज करती है जब आपकी एसिडिक रिएक्शन हो, और कैल्शियम फोस्फेट की अमाउंट तब इंक्रीज करती है जब आपकी अल्कलाइन रिएक्शन क्या है कि आपकी है। ठीक है। तो आपकी जो एल्कलाइन रिएक्शन है पॉन्ड सोयल की, बिहेवियर ऑफ द अप्लाइड फॉस्फोरस इन ब्रैकिश वाटर पॉन्ड इज ग्रेटली बाई हाई सैलाइन वाटर आल्सो। तो आपकी जो आपके वाटर है इसके अंदर आपका लार्ज अमाउंट में क्या है कि आपका कैल्शियम होता है, और वो क्या है कि आपका रिएक्ट करता है जिससे अप्लाइड फॉस्फोरस से, और उसको क्या है कि आपका अनएवेलेबल फॉर्म में क्या है कि आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो जो आपका लार्ज अमाउंट का अप्लाइड वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस है वो प्रिसिपिएट हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम फॉर्मेट फॉस्फेट क्या है कि आपका फॉर्म कर लेता है हाई वाटर सैलिनिटी लेवल जो आपका ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड का है। ठीक है। तो ये है आपका। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योरिंग की क्या है कि जो है ना हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है कि आप अप्लाई करते हो। ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि आप कंसिडरिंग लो अमाउंट की जो ऑर्गेनिक कार्बन है ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड सॉइल में, या फिर आप मतलब जिस तालाब में आपका ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है कि आप अप्लाई करते हो फिश प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो बेनिफिशियल इफेक्ट है ऑर्गेनिक मैन्योरिंग के किस पे, आपका पिन्नेट ब्राउन के प्रोडक्शन पे ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड पे, वो क्या है कि बहुत सारे वर्कर्स ने रिपोर्टेड भी किए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पिन्नेट ब्राउन का प्रोडक्शन कर रहे हो और आप ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अगर लेस है तो आप
जो है ना ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई कर रहा हूँ तो कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि आपके दिखते भी हैं। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेचर है ऑर्गेनिक मैटर का ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड में, वो क्या है कि आपका डिफरेंट होता है अदर पॉन्ड कंडीशंस में। तो आपकी जो एनोबिक एनवायरनमेंट है पॉन्ड सोइल की, वो इन्फ्लुएंस करती है किसके करेक्टर को, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, दैट गवर्न मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल। कि आपकी जो एनोबिक एनवायरनमेंट है पॉन्ड सोइल का, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, आपका माइक्रोबियल पॉपुलेशन का जो करेक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और आपका जो मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक मैटर का सोइल का, उसको क्या है कि आपका गवर्न करता है। ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कैरीड आउट करता है बट ओनली बाय सम फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटिव एनॉर्बिक बैक्टीरिया। कि आपके जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है वो आपका क्या है कि कुछ फैकल्टेटिव और एंड ऑब्लिगेटिव एनॉर्बिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन नहीं करते, इसके साथ साथ आपके ऑर्गेनिक बैक्टीरिया भी वो आपके और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी क्या है कि आपके डिकम्पोजिशन के लिए क्या है कि आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके एनॉर्बिक बैक्टीरिया भी होते हैं और ऑर्गेनिक एरोबिक भी होते हैं। तो आपका जब एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन होता है एयर की एब्सेंस में, जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, तो उसमें लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हो जाता है और लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल्स क्या है कि आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपका जो एक्सटेंस है रिडक्शन रिएक्शन का सोल्स में। ठीक है। तो जब आपकी हाई कंसंट्रेशन क्या है कि आपकी होती है, तो में क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है फिश पॉन्ड का, वो क्या है कि आपका अफेक्ट क्या है कि आपका हो जाता है। और स्पेशली आपके जो सोयल और सोयल वाटर इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो एक कंसिडरेबल डिक्रीज हो जाता है कि आपका जो बॉटम मैक्रोफोना है उसमें क्या है कि आपका डिक्रीज होता है जनरली ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड में सोयल्स में। जब आप क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स की क्या है कि आप एप्लीकेशन करते हो किसकी फॉर्म में, रॉक आउटलाइन की फॉर्म में। ठीक है। कि आपका जो बॉटम में मैक्रोफोना है वो क्या है कि आपका डिक्रीज हो जाता है ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड सोइल में, अगर आपने क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है कि आपने अप्लाई किया है। ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो क्या है कि आपका स्लोअर होता है सबमर्ज कंडीशन में। कि जैसे आप कह रहे हो ना कि जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आपको राक आउटडंग फ्रेश राक आउटडंग इस्तेमाल नहीं करना, तो थोड़ा बहुत वो डिकम्पोज भी हो जाता है ना बाहर। ठीक है। हार्मफुल गैसेस क्या है कि आपकी रिमूव हो जाती है। तो आपका सबमर्ज कंडीशन में जब वो आपका पानी में होता है तो वो डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का स्लो होता है। ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्व किया गया है कि इसको इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन दिस सोइल। ठीक है। तो आपके जो एनॉर्बिक बैक्टीरिया है वो वर्क करते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है। और सिंथेटिक एक्टिविटी आपकी होती है और जो नाइट्रोजन कंजप्शन है इस बैक्टीरिया का वो कंपैरेटिवली क्या है कि आपका होता है, जिससे क्या है कि आपका जो अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज से, वो क्या है कि आपका रिलीज हो जाता है। कि आपके जो एनॉर्बिक बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन स्लो है तो एनॉर्बिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को बहुत कम से क्या है कि कम, बहुत कमी से कम कर पाते हैं और वो ओवरलाइंग वाटर में क्या है कि आपके रिलीज क्या है कि आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, वो क्या है कि आपका एक इंटेंस रिडक्शन कंडीशन क्या है कि पॉन्ड सोइल में क्या है कि आपका क्रिएट कर देता है। और जो फेरिक फॉर्म है आयरन की उसको रिड्यूस कर देता है इसमें फेरस फॉर्म में। ठीक है। और आपका जो फॉस्फोरस है उसको प्रिवेंट करता है किसमें, प्रेसिपिएट होने में, आपका इंसोल्युबल फेरिक फॉस्फेट में जो है ना प्रेसिपिएट होने के लिए। ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स का जो फॉर्मेशन है जिसके थ्रू एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, वो आपका क्या है कि अवेलेबिलिटी जो है आपकी उसको क्या है कि आपका इंक्रीज करता है किसके थ्रू, एसिड एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है। तो आपका वाइड फ्लक्चुएशन क्या है कि वाटर सैलिनिटी में क्या है कि आपका आता है। ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग है फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड की, उसमें भी क्या है कि आपका सैलिनिटी में बदलाव आ रहा है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो आपके अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है कि लार्जली क्या है कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो जो रेट है डिकम्पोजिशन का ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ब्रैकिश वाटर पॉन्ड में, वो क्या है कि आपका जनरली डिक्लाइन करता है और आपकी जो वाटर सैलिनिटी लेवल है वो क्या है कि आपकी इंक्रीज क्या है कि आपकी करती है। ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है वो आपका एट्रीब्यूटेड होता है किसके थ्रू, लोअर बैक्टीरियल पॉपुलेशन के थ्रू। कि आपका पॉपुलेशन क्या है कि आपकी कम होती है हायर सैलिनिटी में, और आपकी हायर सैलिनिटी में क्या है कि आपका बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम है, तो वो बैक्टीरिया भी क्या है कि एक तरीके से डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं। लेकिन हायर सैलिनिटी में बैक्टीरिया क्या है कि आपके पॉलिफेट कम करते हैं। जैसे क्या है कि अगर आप कोई अनपोल्यूटेड वाटर से जो है ना मतलब फिश कैप्चर कर रहे हो मरीन एनवायरनमेंट से, तो आपका जो बैक्टीरियल काउंट होता है वो जीरो कंसिडर्ड क्या है कि आपका किया जाता है। ठीक है। फ्रेश वाटर पॉन्ड में बैक्टीरिया ज्यादा हार्बर करते हैं एज कम्पेयर टू मरीन वाटर, लेकिन जब फिश स्पॉइल करती है तो मरीन वाटर फिश जल्दी स्पॉइल कर जाती है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। वो उसकी जो है ना बायोकेमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या है कि आपका एक तरीके से बायोकेमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या है कि आपका वो रेस्पॉन्सिबल क्या है कि आपका होता है। ठीक है।
अब फर्टिलाइजेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या क्या है इसमें ना। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम है, तो जब आप एप्लीकेशन करते हो लाइन की 200 किलो पर हेक्टेयर, इनिशियल फेज शुड बी एडवोकेटेड। However, under any circumstance, lime and single super phosphate should not be applied at a time। आपको जो लाइम और सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको एक टाइम पे क्या है कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइम आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जो फॉस्फोरस है वो क्या है कि आपका प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है ना, वो फ्लो क्या है कि आपका बना लेगा, और वो क्या है कि आपका अवेलेबल क्या है कि आपका फाइटोप्लैंक्टन का अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। तो क्या फायदा हो जाएगा, सारा का सारा सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या है कि आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्री डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर्स है वो क्या है कि आपका लाइकली मोर एफिशिएंट होता है ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स में। ठीक है, सेकेंडली इन द व्यू ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ हाई डायनेमिक वाटर एक्सचेंज सिस्टम ऑफ ब्रैकिश वाटर पॉन्ड, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में भी सोर्स। आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा छोटी छोटी स्प्रेड डोसेस में। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रिएंट है वेस्ट का वो क्या है कि आपका कम होगा। और ठीक है, और आपका जो न्यूट्रिएंट है वाटर के अंदर या फिर सोइल के अंदर वो क्या है कि आपके जो है ना रीडली क्या है कि आपकी जो फिश प्रोडक्शन की जो स्पीसीज है मेनली फ्रेश वाटर जो फिश फूड ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है कि आपकी अवेलेबल क्या है कि आपकी होंगी। तो जैसे अब मैं लाइन की बात कर रहा था, आपके एग्रीकल्चर लाइन को आप कैल्साइट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से जानते हैं, डोलोमाइट को आप कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कैल्शियम OH का होल ट्वाइस और कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम को आप CO के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। इसका क्या है कि जो है ना आप याद रखना, जो आपकी EZ थी वो कौन से मंथ में डिक्लेयर्ड हुई थी बच्चों? अगस्त 1976। अगस्त 1976 में EZ क्या है कि आपकी डिक्लेयर्ड क्या है कि आपकी हुई है। और सिल्टी क्ले क्या है कि आपकी एक्सेलेंट होती है फिश प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आपका जो सबसे पुराना डैम कौन सा है बच्चों? ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया मैथ्यू डैम, कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है बच्चों? कावेरी, कौन से ईयर में स्टैनली। हुआ था वो? 1939 में या फिर 4 में हुआ था। इसको स्टैनले रिजर्वायर के नाम से भी क्या है कि हम जो है ना स्टैनले रिजर्वायर के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या है तो कि जो है कौन से ईयर में? 1939 है या फिर 34 39 है, इसका 39 है, 1939 है इसका ना। तो इसका क्या है कि जो है ना हम याद याद रखना। ठीक है ना, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है बच्चों? विटामिन ई का टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन। और B5 का बायोटीन, पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड, हाँ, अब B2 का B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। और विटामिन ए को तो रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B112 साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। इसका क्या है कि जो है ना मतलब याद रखना। और बाकी बच्चों जो है ना मुझे बता देना अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा हुआ है। मैं बहुत सारे बच्चों के आंसर भी नहीं कर पाया था तो उनको मैं आज आंसर करूंगा। और जिसको भी क्या है कि अगर दिन में उसके पास टाइम है, अगर जिसका कुछ सिलेबस छूटा हुआ है तो मैं उसको कराने के लिए भी तैयार हूँ। अगर उसके पास कोई टाइम है तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ना। ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।